हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्यूब अकेडमी। हम एडमिशन कर रहे थे और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसका पार्ट 1 करवा दिया था और आज हम इसे पार्ट 2 करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट में हमने सीखा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। आज हमारी क्लास का सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर हम सीखेंगे गुडविल। जो जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो जब पार्टनर आता है तो उस टाइम पे हम गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, मान लो कि ए और बी ऑलरेडी क्या है, पार्टनर है और वो चाहते हैं सी को एडमिशन देना। सी क्या कर रहा है, न्यू पार्टनर है, वो फर्म में आना चाहता है। मान लो कि ए और बी पहले 50% प्रॉफिट शेयर करते थे, मतलब दोनों इक्वली बांटते थे। जितना प्रॉफिट होता था आधा ए को मिलता था और आधा प्रॉफिट किसको मिलता था, बी को मिलता था। ओके, तो ऐसे था। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, सी को एडमिशन दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर सी को एडमिशन देंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि मान लो सी कितने के लिए आ रहा है, 20% के लिए आ रहा है। प्रीवियस क्लास में भी मैंने सेम ही एग्जांपल डिस्कस किया था, आज मैं उसी को लेकर चल रही हूँ। तो मान लो कि जो सी आ रहा है बिजनेस में वो कितने के लिए आ रहा है, 20% के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो अगर सी 20% के लिए आ रहा है तो इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो कम हो जाएगा, इसका 40% हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो दोनों की दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तभी तो सी को कुछ मिल रहा है। तो देखो बच्चों, जब ये दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये फ्री में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, इसके बदले में सी को क्या करना पड़ेगा, कुछ पे करना पड़ेगा। अगर सी बिजनेस में आ रहा है तो बाकी के पार्टनर्स को क्या करना पड़ रहा है, अपना शेयर छोड़ना पड़ रहा है, अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो जो बाकी के पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, सी को पे करेंगे। तो जो बाकी के पार्टनर्स, मतलब जो सी बाकी के पार्टनर्स को पे करेगा। मान लो कि सी क्या करता है, बोलता है कि ठीक है कि आप लोग सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसके बदले में मैं आपको कितना पे करूँगा, 20,000 पे करूँगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जब भी नया पार्टनर आता है तो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है। अभी हम सीखेंगे, जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है। एक तो वो जो पैसे लाता है किसके लिए लाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, और दूसरा वो अपने साथ क्या लेकर आता है बच्चे, कैपिटल लेकर आता है। ओके, तो जब भी किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है। कौन सी दो चीज़ें लाता है, जल्दी जल्दी बोलो। पहला लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल किस लिए लेकर आता है, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कुछ ना कुछ जिसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो अपना हिस्सा दे रहे हैं, तो उसके बदले में तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे होते हैं वो किसको मिलते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को मिलते हैं। तो इसका मतलब है जो प्रीमियम फॉर गुडविल के 20,000 है वो किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, मतलब किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। और दूसरा जो नया पार्टनर लेकर आता है वो क्या लेकर आता है बच्चों, कैपिटल लेकर आता है। अब आप बोलोगे कैपिटल क्यों लेकर आता है, कैपिटल इसलिए लाता है बच्चे क्योंकि देखो ये जो ए और बी है, मान लो 10 सालों से बिज़नेस कर रहे हैं, तो इन्होंने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और मेहनत कर करके इन्होंने क्या किया, उस बिज़नेस के एसेट को डेवलप किया है। तो अब ये जब आएगा, जब सी आएगा तो इसे पूरा बिज़नेस बना बनाया मिलेगा, इसको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने उसके लिए। ओके, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस बिज़नेस को एक लेवल पर पहुँचाया है, तो उसके बदले में वो क्या, क्योंकि अगर ये आएगा तो उस बिज़नेस के सारे एसेट पे क्या हो जाएगा, उस बिज़नेस के जितने भी एसेट है उसके 20% पे इस हिस्सा किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। तो उस हिस्से को क्लेम करने के लिए उसे क्या करनी पड़ती है, बिजनेस में कैपिटल लेकर आनी पड़ती है। समझ आ गया। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जब भी न्यू पार्टनर आता है तो अपने साथ कितनी चीज़ें लेकर आता है, दो चीज़ें बच्चे। पहला क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल किस लिए लाता है वो, क्योंकि बाकी के पार्टनर उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको पे करने के लिए उसे प्रीमियम फॉर गुडविल लाना ही पड़ेगा। ओके, इनको देने के लिए। दूसरा वो लाता है कैपिटल टू गेट द राइट इनटू द बिजनेस एसेट। तो बिजनेस में जो भी एसेट है उसके अंदर उसका भी क्लेम हो, उसका भी राइट हो, तो उसके लिए उसे कैपिटल के पैसे लाने होते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जनरल एंट्री पे आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर केस 1 करो। केस 1, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल brought by new partner privately।
देखो कभी कभी क्या बोलता है कि जो न्यू पार्टनर आया है उसने प्राइवेटली क्या किया है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको गुडविल के पैसे दे दिए। प्राइवेटली का मतलब क्या होता है, उन्होंने आउटसाइड बिजनेस से क्या कर लिया, सेटलमेंट कर लिया है कि अगर हम आपको एडमिशन देंगे तो आपको हमें इतना इतना पे करना पड़ेगा। मतलब वो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को बिजनेस के अंदर नहीं ला रहे हैं। तो जब प्राइवेटली कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए हम कोई भी जनरल एंट्री नहीं करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ करना भी नहीं है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो नो जनरल एंट्री इज़ पास, तो इसके लिए हम कोई भी जनरल एंट्री नहीं पास करेंगे। ओके, तो जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए हम कोई भी जनरल एंट्री नहीं पास करते। ओके, अब हम जाते हैं केस 2 में। केस 2 हम आज करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केस 2 पे ही है। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल brought by new partner and retained in the business कि जब न्यू पार्टनर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं, मतलब उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम बिजनेस में रख रहे हैं। ओके, तो इसकी एंट्रीज हम सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो केस 2 में आप ए पार्ट करो। व्हेन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल brought by इनकमिंग पार्टनर। तो जो बच्चे मैंने बोला था जब भी नया पार्टनर आएगा तो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है, एक तो कैपिटल लेकर आता है और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लेकर आता है। तो जब बिजनेस में देखो क्या आ रहा है, या तो वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा कैश में लेकर आएगा, या तो वो चेक के थ्रू लेकर आएगा। तो पहली एंट्री हमारे पास पैसे आएंगे, पैसे आने को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश में लाएगा तो कैश को डेबिट कर देंगे, बैंक में चेक में लाएगा तो बैंक को डेबिट कर देंगे। ओके, क्योंकि पैसों का आना क्या होता है, डेबिट होता है। ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं 11th क्लास में। 2 क्या करेंगे, क्या लेकर आ रहा है, एक तो वो लेकर आ रहा है कैपिटल लेकर आ रहा है, तो जितनी भी कैपिटल लाता है पार्टनर हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने 11th क्लास में सीखा हो तो जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लगाता तो हम क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते थे, नहीं करते थे। तो वही एंट्री कर रहे हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर कैपिटल ला रहे हैं उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसके अलावा यहाँ पे क्या लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। तो मान लो कि बिजनेस में जब नया पार्टनर आया तो 50,000 रुपये लेकर आया। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि न्यू पार्टनर बिजनेस में आया तो कितने रुपए लेकर आया, 50,000 में से कैपिटल के कितने लेकर आया, 20,000 रुपये, और प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लेकर आया, 30,000 रुपये। तो बिजनेस में कैश टोटल आपका कितना आ गया, 50,000 रुपये का कैश आ गया। ओके, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो कैपिटल के पैसे हैं वो तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रहेंगे नए वाले, लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे हैं किसके लिए होते हैं बच्चे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे होते हैं वो किसके लिए होते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए होते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के जो भी पैसा होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसे। क्या एंट्री करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे आप, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसे आएंगे उसे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, कि जो भी उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा उसमें हम क्या कर देंगे, बांट देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे। समझ आ गया? तो यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया, जल्दी कॉपी कीजिए, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। कॉपी कर लीजिए आप लोग। ओके, आई थिंक सो कॉपी कर लिया होगा आपने। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इसी के ऊपर, इसी जनरल एंट्री के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोल रहे हैं। A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3. A and B partners, उनका profit sharing ratio 5:3 गिवन है। They admit R as a new partner. R नया पार्टनर है। The new profit sharing ratio between M, J and R. अब 3 पार्टनर्स हो जाएंगे, उनके भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 5:3:2। R brought in 25,000 for his share of premium for goodwill. R कितना लेकर आ रहा है 25,000 रुपये लेकर आ रहा है किसके प्रीमियम फॉर गुडविल के। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो आपको गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, सिर्फ गुडविल लेकर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं हम। सिर्फ यहाँ पे बच्चे वो गुडविल ही लेकर आ रहा है और कैपिटल नहीं लेकर आ रहा है। कैपिटल के क्वेश्चन करेंगे बट इस क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल है। तो दोबारा से पढ़ते हैं। एम एंड जे आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, ओल्ड रेशो गिवन है। ओल्ड रेशो बताओ कितना गिवन है आपको 3:2 गिवन है और न्यू रेशो गिवन है। न्यू रेशो बताओ कितना गिवन है। न्यू रेशो आपको गिवन है 5:3:2। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो के, क्योंकि अगर आपको ओल्ड गिवन रहता है न्यू गिवन रहता है, सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हो ओल्ड माइनस न्यू, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकाल लो। सेक्रीफाइसिंग रेशो आपका क्या हो जाएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो कि क्या क्या नाम है इनके, नाम देख लेते हैं एक बार। एम जे और बाद में किसको एडमिशन दिया, आर को दिया। तो एम और जे का देख लो। एम और जे सेक्रीफाइस करेंगे। ओल्ड बताओ कितना है 3/5 है और ये कितना है 2/5 है। न्यू बता दो। न्यू 5/10 है इसका कितना हो जाएगा 3/10। तो सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हो। 10 LCM आ जाएगा 6 - 5 ये हो जाएगा 1/10। इसका भी निकाल लो। 5 2 4 -3 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1:1 इक्वली। ओके, बस यही चाहिए था आपको, क्योंकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसे हम किस में बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आर ब्रॉट 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। आर 25,000 लेकर आ रहा है अपना प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जनरल एंट्री करनी है। ओके, तो बच्चे जल्दी बताओ कि जनरल एंट्री का हम यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो जनरल एंट्री का। क्या होता है फॉर्मेट हमेशा बनाना है, एग्जाम में क्वेश्चन आए बिना फॉर्मेट के करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके, डेट पर्टिकुलर, यहाँ पे आपका बन जाएगा लेजर फोलियो, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ओके, तो सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, वो 25,000 ला रहा है किसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आ रहा है। तो हम क्या एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कहीं भी ये तो नहीं बोला चेक से ला रहा है। टू क्या कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जल्दी बताओ कितना लेकर आ रहे हैं यहाँ पे 25,000 25,000 और क्या लिख देंगे बी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, कि वो कैश में लेकर आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे। ओके, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे जो भी होंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एम भी सेक्रीफाइस कर रहे हो जे भी कर रहा है, दोनों ही कर रहे हैं, तो दोनों में बांट दो। तो क्या एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम बताओ क्या है, एम कैपिटल अकाउंट और जे कैपिटल अकाउंट। तो आप लिख दोगे एम कैपिटल अकाउंट और क्या लिख दोगे आप टू जेस कैपिटल अकाउंट, जे कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे कितने 25,000 हैं। इसको आप एम और जे में बांट दो तो 25,000 का आधा कितना होता है 12,500 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 12,500। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो आपको ये एंट्री करनी होती है जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे आते हैं, तो उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में आपको क्या कर देना होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। तो यहाँ पे दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, कॉपी कर लीजिए आप इतना। आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, देन हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है बच्चे, इससे जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन कर सकते हो। ओके,
A and B are partnership sharing profit and loss in the ratio of 5:3. C is admitted as a partner who pays 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued as 60,000 for the firm. यहाँ पे C की गुडविल नहीं बोल रहा, C कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, बोल रहा है पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000 है. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5. जो नया पार्टनर सी आ रहा है बिजनेस में, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्म में कितना होगा, 1/5 होगा. विच ही टेक 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी. ठीक है, तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग तो ऑलरेडी गिवन है. पास जनरल एंट्री एंड कैलकुलेट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर. दो जो आपको फेयर सॉल्यूशन उसमें दो चीज़ें पूछ रखी है बच्चे, एक तो जनरल एंट्री पूछ रखी है और दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ रखा. ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22. तो सबसे पहले बच्चे जो फेयर सॉल्यूशन में आपको करना है उसका फॉर्म बना लीजिए. यहाँ पे आपका हो जाएगा डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, सबसे पहले बताओ कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो अपने साथ क्या क्या लेकर आ रहा है. तो देखो, जो जब भी नया पार्टनर आता है तो उसे अपने साथ दो चीज़ें लानी पड़ती हैं. एक तो कैपिटल, तो कैपिटल तो बता रहा है कि न्यू पार्टनर आ रहा है और कैपिटल कितनी ला रहा है, यहाँ पे कितना बता रहा है, जल्दी क्वेश्चन पढ़ के बताओ. 40,000 लेकर आ रहा है न्यू कैपिटल. और दूसरा उसको लेकर आना होता है, क्या लाना होता है बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लेकर आने होते हैं. लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर आपको फर्म की गुडविल दे रखी है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल नहीं गिवन है. कुछ फिर से क्वेश्चन पढ़ लो. एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज़ वैल्यूड एज 60,000 फॉर द फर्म. मतलब वो गुडविल के पैसे तो लाएगा, ला रहा है वो, लेकिन हमें किसकी गुडविल दे रखी, फर्म की. तो फर्म की गुडविल दे रखी तो आप नए पार्टनर निकाल सकते हो. 60,000 गुडविल किसकी है, फर्म की है. और जो नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में वो कितने के लिए आ रहा है बच्चे, 1/5 के लिए आ रहा है ना. तो 1/5 कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा. समझ आ गया. तो जब भी आपको फर्म की गुडविल दे रखी हो उससे आप नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका शेयर ऑफ गुडविल पता चल जाएगा कि वो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है. तो कितना आ जाएगा, ये 12,000. यहाँ तक समझ आ गया. अब आप एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तो जब भी नया पार्टनर आता है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं और अपने साथ जो जो ला रहा है, क्या क्या लेकर आ रहा है. एक तो कैपिटल लेकर आ रहा है तो क्या करेंगे, टू सीज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल बताओ कितनी लेकर आ रहा है वो, 40,000. और क्या लेकर आ रहे हैं अपने साथ, प्रीमियम फॉर गुडविल. तो क्या एंट्री कर देंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल. बताओ कितना ला रहा है, 12,000 लेकर आ रहा है. तो टोटल आपके बिजनेस में कैश कितना आ गया, 52,000. बी प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय सी. ठीक है, अब इसको दोबारा समझ लो, रीड करना सीखो. देखो, नया पार्टनर आ रहा है, टोटल अपने साथ कितने रुपए लेकर आ रहा है, 50,000. 40,000 रुपये कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है. तो जितने पैसे वो कैपिटल के लिए लेकर आएगा हम उसके कैपिटल में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. और 12,000 रुपये जो वो ला रहा है किसके लिए ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आ रहा है. ठीक है, अब कैपिटल का पैसा तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही रहता है, लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा रहता है उसे मैंने बताया था कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे. तो बांट दो. क्या एंट्री करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है, आपको कैलकुलेट नहीं करना. टू बीज कैपिटल अकाउंट. 12,000 है. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो कहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से. क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहे थे. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5 विच ही टेक्स. वो कितने के लिए आ रहा है बच्चे, 1/5 के लिए आ रहा है, जिसमें से वो ले रहा है 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी. और जब भी फ्रॉम लिखा रहता है, मैंने आपको बताया डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन रहता है. तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बताओ, 1/10 कर रहा है. और बी भी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 कर रहा है. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका इक्वली हो जाएगा. तो आप इक्वली बांट दो. 12,000 को इक्वली बांटोगे तो 6,000 इसके हिस्से में आ जाएगा और 6,000 इसके हिस्से में आ जाएगा. बस हो गया. बी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड. बस हो गया आपका क्वेश्चन. समझ आ गए बच्चे. तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर. एक पार्ट और पूछ रखा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, वो आप होमवर्क में कर लेना, क्योंकि कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, सेक्रीफाइसिंग भी गिवन है. अगर आप ओल्ड में सेक्रीफाइसिंग
माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, पर जनरल एंट्री के लिए इतना ही था, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। आई थिंक सो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही है, तो अगली क्लास में हम इसको फर्दर ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।